आसमान में टिमटिमाते ये तारे और ग्रह सिर्फ सजावट नहीं है, ये वो शक्तियाँ हैं जो हमारी ज़िंदगी की डोर पकड़कर हमें एक एक कदम उसी दिशा में ले जाती हैं जहाँ हमारा भाग्य लिखा होता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, लेकिन असल में हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी सफलताएं और असफलताएं सब कहीं न कहीं इन ग्रह नक्षत्रों से बंधी होती है। और ऐसे ही एक बेहद अनोखे, रहस्यमय और शक्तिशाली संयोग का निर्माण होने जा रहा है 23 अगस्त 2025 से। इस दिन बुद्धि, तर्क, वाणी और व्यापार के स्वामी ग्रह बुध अपने नक्षत्र को बदलेंगे। बुध प्रवेश करेंगे मघा नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है, और इस दिन बुध प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, जो सूर्य की अपनी राशि है। यानी एक ओर बुध और केतु का संबंध बनेगा और दूसरी ओर सूर्य और बुध का मिलन होगा, और यही मिलन बनाएगा वो शक्तिशाली संयोग जिसे हम कहते हैं बुधादित्य योग। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है, तो सुनिए। बुधादित्य योग केवल एक योग नहीं है, यह एक खगोलीय विस्फोट है जो इंसान की आवाज़, सोच और पहचान को बदल देता है। यह योग आपकी वाणी में वो ताकत भर देता है कि आपके शब्द तलवार बन जाते हैं। यह योग आपके व्यक्तित्व को इतना चमका देती है कि आप भीड़ में भी अलग नजर आते हैं। और जब यह योग सिंह राशि में बनता है, जो खुद राज, सत्ता, आत्मविश्वास और नेतृत्व की राशि है, तो सोचिए इस समय का असर कैसा होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बुध का प्रवेश जिस मघा नक्षत्र में हो रहा है, उसके स्वामी केतु हैं। केतु वो ग्रह जो मोक्ष, रहस्य, अधूरापन और आध्यात्मिकता का कारक माने गए हैं। बुध और केतु का मेल इंसान को दो स्थितियों में डालता है। या तो वह अपनी बुद्धि से इतनी गहराई में चला जाता है कि छिपे हुए सच और रहस्य सामने आ जाते हैं, या फिर उसका मन भ्रम और उलझन में फंस जाता है। यानी कि इस समय इंसान को मिलेगी तेज धार वाली तलवार, लेकिन उस तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है, यही उनकी असली परीक्षा होगी। तो अब इस पूरे ग्रह योग का असर वृश्चिक राशि के जातक पर कैसा होगा? क्या ये समय उनकी जिंदगी में नई राह खोलेगा या उलझनों की जाल बुनेगा? क्या यह योग उन्हें कैरियर, व्यापार और पैसों में चमक देगा या रिश्तों में कोई दरार ला सकता है? क्या बुध और केतु का यह मेल उन्हें अध्यात्म और गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगा या मानसिक उलझन और भ्रम बढ़ाएगा? जब बुध आपकी वाणी को शक्ति देगा, सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और केतु आपको अदृश्य शक्तियों की ओर खींचेगा, तब आपका हर कदम, हर फैसला कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। यही कारण है कि 30 अगस्त 2025 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए सिर्फ एक सामान्य समय नहीं है। ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही खास है, बल्कि यह आपकी ज़िंदगी की नई किताब का पहला पन्ना है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि बुध का नक्षत्र परिवर्तन, सिंह राशि में गोचर और बुधादित्य योग आपके जीवन के हर क्षेत्र जैसे कैरियर, व्यापार, शिक्षा, परिवार, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य और भाग्य, इन सब पर कैसा असर डालेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि 30 अगस्त 2025 से लेकर 14 सितंबर 2025 तक का समय आपके लिए बेहद खास है। यह समय जीवन की दिशा को बदलने वाला साबित हो सकता है। बुध और सूर्य का मिलन आपकी सोचने समझने की शक्ति को निखारेगा। आप अपने जीवन के फैसले को लेकर पहले से ज़्यादा गंभीर और परिपक्व हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा और आपके शब्दों में एक तरह का जादू होगा।
अब आपकी बातें केवल सुनी नहीं जाएगी बल्कि लोग उसे महसूस भी करेंगे और मानेंगे भी। जिन कामों को आप लंबे समय से अधूरा छोड़ रहे थे उन्हें पूरा करने का उत्साह मिलेगा। यह समय आपकी पहचान बनाने का है, भीड़ में अलग दिखने का है, कुछ करने का है, अपने सपनों को पूरा करने का समय है। भाग्य और अध्यात्म की बात करें तो केतु के नक्षत्र मघा में बुध का प्रवेश आपके भाग्य को नई दिशा देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही हो। आध्यात्मिक कार्य, मंदिर दर्शन, पूजा पाठ, मंत्र जाप में मन लगेगा। आप अचानक किसी आध्यात्मिक व्यक्ति या फिर गुरु से जुड़ सकते हैं जो आपके जीवन के मार्ग को बदल सकते हैं। कभी कभी अचानक ऐसे अवसर सामने आएंगे जो आपकी सोच से परे होंगे और यही अवसर आपको भाग्य का साथ दिलाएगी। यह समय आपको यह सिखाएगा कि असली ताकत केवल मेहनत में नहीं बल्कि आस्था और धैर्य में होती है। बात करते हैं आपके कैरियर और नौकरी की, तो कैरियर में यह समय बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। सिंह राशि में सूर्य और बुध की युति आपके लिए प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटी, सम्मान लेकर आ सकती है। ऑफिस में आपके शब्द और आपके आइडिया आपकी असली पहचान बनेगी। जो लोग लंबे समय से कैरियर में रुकावट महसूस कर रहे थे उनके लिए यह समय नई रोशनी लेकर आएगा, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अहंकार या गुस्से की वजह से कोई अवसर आपके हाथ से निकल भी सकता है, इसीलिए अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ लेकिन शांतिपूर्वक रखने की कोशिश करें। बिजनेस और व्यापार की बात करें तो व्यापार करने वाले वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय नई ऊंचाई ला सकता है। नई डील, कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं। आपकी बातचीत की कला और प्रेजेंटेशन स्किल इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन केतु का प्रभाव बताता है कि कभी कभी बहुत बड़े सपने या धोखेबाज पार्टनर से बचना होगा। सिर्फ वही काम करें जिसमें आपको अंदर से आत्मविश्वास और भरोसा महसूस हो। विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए यह समय 15 दिन का समय बेहद सुनहरा है। बुध का प्रभाव आपकी बुद्धि और एकाग्रता को तेज करेगा। अगर आप पढ़ाई में ढीले पड़ रहे हैं तो अब आपको फिर से पटरी पर आने का मौका मिलेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बुधादित्य योग से फायदा मिलेगा। आपके शब्द और आपके विचार परीक्षक के दिल को छू सकते हैं। यह समय खासकर रिसर्च, मैनेजमेंट, आईटी और पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े छात्रों के लिए कैरियर बनाने का सुनहरा मौका है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पैसों के मामले में यह समय आपके लिए अवसर लेकर आ रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कहीं से अचानक नए इनकम के सोर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन याद रखें केतु का प्रभाव आपको जल्दीबाजी और भ्रम की ओर भी ले जा सकता है, इसीलिए निवेश सोच समझ कर करें। शेयर मार्केट, लॉटरी या शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप धैर्य और अनुशासन से काम लेंगे तो इस समय आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में यह समय भावनाओं को गहराई देगा। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक ही किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है। पहले से रिलेशनशिप में चल रहे लोगों को एक दूसरे को समझने और रिश्ते को मजबूत करने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें छोटे मोटे झगड़े, अहंकार और गलतफहमी रिश्ते को बिगाड़ भी सकते हैं। वहीं पर अगर शादीशुदा लोगों की बातें करें तो यह समय संतुलन और सहयोग का है। जीवन साथी आपके कैरियर और योजनाओं में मदद करेंगे। आपके बीच तालमेल अच्छा रहेगा और दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकेंगे, लेकिन यहाँ भी अहंकार और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कभी कभी छोटी सी बहस बड़ा रूप ले लेती है, जिससे कि रिश्तों में दूरियां आ जाती है, तो इस चीज़ को ख़त्म करना है। वहीं पर स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य और बुध का योग आपकी ऊर्जा और आत्मबल को बढ़ाएगा। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती है। गर्म और मसालेदार भोजन करने से आपको बचना है। योगा, ध्यान और नियमित व्यायाम से स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है।
इस समय कुछ सावधानियां और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जल्दीबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। वाणी में कठोरता और अहंकार से बचें। निवेश या फिर नए साझेदारी में सतर्क रहें। भरोसेमंद लोगों से सलाह लेकर ही कदम उठाएं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने गुस्से और जिद को काबू में रखना सीखें। यह बुध का गोचर और बुधादित्य योग वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर लेकर आया है। यह समय है अपनी काबिलियत को साबित करने का, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का और अपने सपने को हकीकत में बनाने का। याद रखिएगा, सितारे सिर्फ राह दिखाते हैं, मंजिल तक तो पहुंचना आपके अपने कर्म और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। तो ये 15 दिन आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। सितारे आपके पक्ष में हैं। अब मेहनत आपको करनी है, मंजिल तक पहुंचना आपको खुद है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।